हाय रफी। एसबीआई सीवीओ 2025 की वैकेंसी 2024 में आनी थी, अभी तक आई नहीं है। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं, जो बैंकर है, उनके मन में ये चल रहा है कि सर इस बार बहुत डिले हो गया, क्या हो सकता है, कब तक वैकेंसी आएगी। तो उसके ऊपर मैंने आपके लिए थोड़ा सा आपको बूस्टअप करने के लिए वीडियो बना दिया है, अंत तक देखें। हो सकता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा मेरा एडवाइस अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो और भी अच्छा आप अपने एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। शुरुआत आपके SBI 2025 की वैकेंसी जो 2024 में आनी थी, क्योंकि 2020 से पहले ये वैकेंसी नहीं थी SBI में, 2020 के बाद ही आपकी ये वैकेंसी आई है। अगर प्रीवियस 3 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 2021 की जो वैकेंसी थी वो दिसंबर में आई थी, 21 दिसंबर को आई थी। 2022 की जो वैकेंसी थी वो आपके 7 अक्टूबर को आई थी, और जो है 23 की जो वैकेंसी थी वो आपके 21 दिसंबर को अमूमन आई थी। आपकी वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है वहां आने के बाद जो आपकी एग्जामिनेशन होती है उस समय के बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो आपको मोर ओवर 60 डेज का मिलता है। तो विद इन 60 डेज क्या आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, या विद इन 60 डेज को आप छोड़ दें तो आप उससे पहले 60 डेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे कैंडिडेट जो नोटिफिकेशन आने के बाद अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं या करेंगे, उनका सिलेक्शन होना, मैं ये तो नहीं कह सकता बहुत डिफिकल्ट है, बट यस डिफिकल्ट तो होगा। क्योंकि अगर कंसिडर ये किया जाए कि आप बैंकर है, उतने टाइम की अवेलेबिलिटी होती नहीं है, उतना अपॉर्चुनिटी आपको मिलता नहीं है, तो आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस 60 डेज में, कितने लीव आपको मिलेंगे, कितने सैटरडे संडे 4 सैटरडे संडेज आपको आएंगे, और कितना आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितनी अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कहना, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग खासकर ये कहना कि 60 दिनों के अंदर हम तैयारी कर लें, अपने आप को SBI CBO जैसे पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर लें, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम 3 साल पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे आएंगे तो हमें ये लगना और दिखना चाहिए कि SBI की वैकेंसी बहुत अगर लेट अगर आती है, तो जैसे आती है तो दिसंबर मंथ में तो आ जाती है, क्योंकि 7 दिसंबर हमारा लास्ट हमारा टाइट था कि 7 दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन आई थी। तो उसके आधार पर अगर हम उस दिसंबर को बेंचमार्क मार के चलते हैं, क्योंकि उसके बाद की जो वैकेंसी आई वो अक्टूबर और नवंबर में रिस्पेक्टिवली आई थी, तो अगर हम दिसंबर 2021 की वैकेंसी को मान के चले, हमारा वो बेंचमार्क है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर मंथ वैकेंसी आनी चाहिए। मैं कोई ऐसा इंटरनल सोर्स है या फिर कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है प्रीवियस 3 इयर्स का मैंने देखा है, उसके आधार पे मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दिसंबर मंथ वो लास्ट मंथ है जिस मंथ आपके वैकेंसी आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और आएगी। एग्जाम कब होगा? तो 60 डेज का मैंने आपको बता दिया कि 60 डेज के विद इन आपकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, और इस 60 डेज के अंदर ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके बाद आपकी जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या इंग्लिश है ना, या कंप्यूटर रीजनिंग के सेक्शन है। तो आप इस जो आप कहते हैं उलझन में ना रहे कि सर वैकेंसी नहीं आई है, क्या करें, कब आएगी, इस उलझन से आप बिल्कुल अपने आप को दरकिनार रखें। और यही मौका है, नोटिफिकेशन आने के बाद सब जग जागते हैं कि चलो नोटिफिकेशन आ गई, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन आने से पहले जो जग गया वही सिकंदर है। तो मेरी ये एडवाइस आपके साथ जरूर रहेगी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपने टाइम का करें, क्योंकि आपको SBI के अंदर आना है, एक प्राइवेट बैंक, एक नेशनलाइज्ड बैंक के स्केल 1-2 ऑफिसर से आपको आना है, RRB से आपको आना है ना, किसी स्मॉल पेमेंट बैंक से आना है, किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से आपको आना है। तो मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी, और मेहनत इसी 4 महीने में आपको करना पड़ता है, जिसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि 3 महीने का ही समय आपके हाथों में बचा हुआ है। तो इस 3 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को आप देखें। जहां तक मेरी हेल्प की बात है तो मैं कोई कोर्स कंडक्ट नहीं करता हूं, है ना, क्योंकि टाइम की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो उतनी टाइम की अवेलेबिलिटी मेरे पास भी नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर 9:30 में भी वापस अगर घर आता हूं तो एक वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट कर देता हूं, जो मेरा अपना 10-12 साल टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पे, है ना। आज भी जितने कोर्सेज हैं
उसमें से आपकी बैंकिंग का एक वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट करता हूं, सो दैट ये बैंकिंग के टर्म को आप देखें, फिनेंशियल अवेयरनेस के कंसेप्ट को आप देखें, और उसके आधार पे अपने आप को अपने जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसको आप और भी बूस्टअप कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, अपने एक्यूरेसी को, अपने कंसेप्ट को, है ना। तो यही मेरी एडवाइस आपके साथ यही रहेगी कि आपने अगर शुरुआत नहीं की है प्रिपरेशन, तो मुझे लगता है अब तो लेट हो चुका है। अगर वैसे कैंडिडेट जो 1-2 महीने से शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि 1-2 महीने से मैं ऑन रेगुलर बेसिस सीबीओ के लिए जनरल अवेयरनेस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के वीडियो पोस्ट करता हूं, जो 70 मार्क्स की सिलेबस है। बहुत लोगों ने सर मेरे से पूछा कि सर रीजनिंग जो कंप्यूटर या रीजनिंग का, देखिए आपके सिलेबस में रीजनिंग वर्ड लिखा हुआ नहीं आता है, कंप्यूटर लिखा हुआ आता है, बट आप मान के ये चले कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश तो आपके कोर्स सिलेबस में है ही। तो बहुत सारे ऐसे मैसेज भी रहे कि सर आप रीजनिंग बता सकते हैं क्या, या इंग्लिश का कैसे। तो मैं जनरल अवेयरनेस बैंकिंग टर्मिनोलॉजी को छोड़ के आपकी कोई भी हेल्प इंटरव्यू के समय में कर सकता हूं, अदर देन कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैंने ऑफिशियली आपको बता दिया है। यस, बैंकिंग टर्म्स, फिनेंशियल अवेयरनेस में जो भी क्वेरी आपको आएगी, तमाम कहीं से भी फ्रॉम ए टू जेड कोई भी क्वेरी आपको है ना, आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई क्वेरी आपको है, आपके इंटरव्यू के लिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपकी अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो फॉर मॉक इंटरव्यू मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। एडवाइस जो भी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, बट प्रिपरेशन, काम, एक्यूरेसी और जो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ आपकी जो टाइमिंग है उसको यूटिलाइज आपको करना है इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई। तो ये त्याग, बलिदान है ना, ये प्रिपरेशन, ये एक्सपीरियंस आपको झोंकना पड़ेगा इस 3 महीने के अंदर। तो मेरा फाइनल में अगर कंक्लूड करूं तो मैं ये बता दूं कि आपकी जो सीबीओ की नोटिफिकेशन है वो इस मंथ आएगी। आपकी एग्जामिनेशन फरवरी लास्ट तक होने की संभावना है। जून जुलाई तक आपकी इंटरव्यू होगी और अगस्त से आपकी अलॉटमेंट की शुरुआत हो जाएगी। तो ये टोटल टाइम, ये फ्रेम है, आपका स्ट्रक्चर है आपके सीबीओ का। तो इसके लिए आप अपने आप को कमरबद्ध कर लें, जितनी मेहनत हो सकती है वो आप करें, है ना। और आप मैथ तो सिलेबस में है नहीं, रीजनिंग, इंग्लिश, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, स्पेशली करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन में होगा, क्योंकि जनरली जो बैंकर हैं वो करंट अफेयर्स से दूर हो जाते हैं और करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में बहुत कोर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि जितने भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स या जनरल अवेयरनेस का कंसेप्ट है मैंने टॉपिक वाइज और एमसीक्यू वाइज आपके वेबसाइट पे पोस्ट कर रखा है। जो 70 मार्क्स के जो आपके जनरल अवेयरनेस में है उसमें मेरी टारगेट के आधार पर 45 मार्क्स तक कवर अप कर सकता है, तो वहां से आप अवेल कर सकते हैं। तो इतनी ही बात आपके इस सीबीओ के नोटिफिकेशन डिलेड के गाइडलाइन से जुड़ी हुई मैं आपके साथ करता हूं। थैंक यू सो मच।